नई बीमारी के बारे में पढ़ते हैं जिसको कहते हैं थनैला रोग, या इंग्लिश उसको हम मास्टाइटिस के नाम से जानते हैं कि जो होती है जीवाणु जनित बीमारी है, जीवाणुओं से फैलने वाली बीमारी होती है जिसको हम लोग बैक्टीरिया भी कहते हैं। और ये देखा जाए तो भारतवर्ष में बहुत अधिक गाय और भैंसों में ये बीमारी पाई जाती है। और बीमारी का जो मुख्य कारण होता है ये होता हमारा पशुओं का कुप्रबंध मतलब क्या होता है, हम पशु को जहाँ बांधते हैं वहाँ पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। एक तो होता है कि कभी कभी होता है हम गीली जगह पर बैठा देते हैं पशु के, उसके थन से क्या होता है कि कभी बैक्टीरिया गंदगी उसके थन से प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है प्रभावित हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और कभी कभी दूहने वाले जो होते हैं ग्वाले होते हैं उनके हाथ गंदे होते हैं, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। या उसके नाखून नहीं कटे हैं, इसका भी एक कारण हो सकता है जिससे थनैला रोग हो जाता है। इसके अलावा देखिए कभी कभी होता है कि दूहने की विधियां होती हैं। अभी हम आप लोग पर बता चुके हैं कि गाय दूहने की कितनी प्रकार की विधियां हैं। गोविंद आप बताओ गाय दूहने की कितनी प्रकार की विधियां हैं? कौन कौन? हाँ, वेरी गुड। तो सबसे अच्छी विधि कौन है, कौन बताएगा? बताओ। हाँ, पूर्ण हस्त विधि, बहुत अच्छी बात। तो सबसे अच्छी विधि हमारी कौन सी है? पूर्ण हस्त विधि सबसे अच्छी विधि है। तो जानते हैं पूर्ण हस्त विधि में क्या होता है कि सब अंगुलियों के बीच में थन को प्रेस करते हैं जिससे दूध निकल आता है। और जो अंगूठा विधि होता है उसको जब पकड़ खींचते हैं उसके थन को तो क्या होता है थन कभी कभी नाखून से कट जाता है। और कटने से अगर लापरवाही होने से क्या होता है उसके थन में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने से फिर जो होता है पशु में थनैला रोग होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रकार जो हमारा जो थनैला रोग का देखा जाए मेन जो कारण होते हैं ये कुप्रबंध होता है, पशुओं का कुप्रबंध वजह से ये बीमारियां होती है इसमें। और इसके होने के जो जीवाणु हमारे हैं मुख्य रूप से जीवाणु हमारे कौन कौन से हैं जिसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए जो नंबर 1 का जीवाणु हमारा है स्ट्रेप्टोकोकस एगैलेक्टी, ये सबसे खतरनाक बीमारी है, इससे ज्यादा होता है स्ट्रेप्टोकोकस एगैलेक्टी। एक जीवाणु ये हो गया। और दूसरा जीवाणु होता है स्ट्रेप्टोकोकस डिस, ये होता है डिसगैलेक्टी। ये दूसरा जीवाणु है, इसी की स्पीशीज है ये। और एक जो हमारा और जीवाणु होता है स्टेफिलोकोकस, ये तो हो गया। तीसरा होता है स्टेफिलोकोकस। ये जो होता है ये ज्यादा खतरनाक होता है। तो हमारे जो भारतीय पशुओं में देखा जाए तो ये स्टेफिलोकोकस एगैलेक्टिस, स्टेफिलोकोकस डिसगैलेक्टिस और स्टेफिलोकोकस होता है। ये जो बैक्टीरिया हमारे 3 हैं इन्हीं के द्वारा थनैला रोग सबसे अधिक होता है। और ये देखिए अलग अलग कुछ पशुओं में होता है, कुछ बैक्टीरिया और होता है जिसको हम लोग जानते हैं, उसको अभी बताते हैं आपको। जो कि पशु दूध नहीं देते हैं, ये तो होता है जो पशु दूध देने वाले हैं बैक्टीरिया उसमें होते हैं। लेकिन जो एक बैक्टीरिया होता है कोरिनीबैक्टीरियम, कोरिनीबैक्टीरियम पायोजेंस। ये कोरिनीबैक्टीरिया पायोजेंस होता है। क्या होता है जो पशु दूध नहीं देते हैं उसमें ये बीमारी होती है, थनैला रोग बीमारी हो जाती है। इसको हम लोग होता है ग्रीष्म थनैला के नाम से भी जानते हैं, ग्रीष्म थनैला या समर मैस्टाइटिस के नाम से भी जानते हैं। समर मैस्टाइटिस ये होता है, ये विशेष रूप से जान लीजिए कि जो पशु दूध नहीं देते हैं उनमें होता है। और जो बैक्टीरिया हो किसमें, जो पशु दूध देने वाले होते हैं। और जानते हैं बीमारी किसमें होती है, गाय में, भैंस में और बकरी में। मुख्य रूप से ये 3 पशुओं में ये बीमारियां पाई जाती हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, देखिए क्या होता है। इसके लक्षण मुख्य रूप से हमारे 3 भागों हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। तो सबसे नंबर 1 का हम लोग देखते हैं इसके लक्षण जो होते हैं कौन कौन से हैं। एक्यूट जिसको हम लोग कहते हैं तीव्र रोग, उस तीव्रता से पशु के ऊपर प्रभावित होता है। एक्यूट सिम्टम्स इसको लक्षण हम कह सकते हैं, लक्षण या इसको क्या कहते हैं इसमें सिम्टम्स मीन्स
लक्षण। सिम्टम्स में नंबर 1 हमारा है एक्यूट। एक्यूट या इसको कहते हैं तीव्र रोग। तीव्र रोग होते हैं। इसमें लक्षण क्या होते हैं, जो पशु हमारा होता है उसमें उसका जो देखते थे आयन होता है, आप देखे होंगे एक आयन होता है दूसरा थन होता है। आयन और थन जानते हैं। तो जो आयन होता है, जैसे सपोज दैट हमारा ये पशु है, यहाँ पर है, ये पशु हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये आयन हो गया। ये क्या है, आयन। आयन या इसको क्या कहते हैं, अडर के नाम से भी जानते हैं ये। और ये क्या हो गया, थन। ये हमारे क्या हो गए, थन हो गए। थन 4 होते जानते हैं, 2 इधर 2 साइड में 4 होते हैं। तो ये जो हमारे अडर होता है, कभी कभी क्या होता है, सूजन आ जाती है। जो पहला लक्षण दिखाई देगा उसमें एक सूजन होगा और पशु का क्या होगा, तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है। टेम्परेचर इसको कहते हैं फीवर, थोड़ा सा बढ़ने लगता है। और ये आयन जो होता है लालिमा लिए रहता है शुरू में। उसके बाद धीरे धीरे पशु का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और ये आयन भी ठंडा हो जाता है। और इसमें जो देखिए जो लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे ये आगे वाले जो होते हैं हमारे ये थन हैं, ये तो छोटे छोटे रह जाते हैं। अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया ये छोटे हो जाएंगे। और जो दूसरे थन होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े रह जाते हैं। जैसे इतने बड़े बड़े होने चाहिए, तो पीछे वाले इधर वाले बड़े हो गए, लेकिन इसमें थनैला की वजह से क्या हो गया, ये थन छोटे हो गए। और इसमें जो बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, घाव हो जाता है। घाव वजह से इसमें सूजन हो जाती है, पस बन जाता है, मवाद आने लगती है और पशु को दर्द भी होता है छूने से। ये हो गया हमारा जो पहला लक्षण, ये एक्यूट लक्षण। दूसरा जो लक्षण होता है सब एक्यूट। और इसमें एक लक्षण और होता है, जब हम पशु को दूध दूहते हैं उसमें क्या होता है, पशु को दर्द होता है। जानते हैं, सूजन हो जाएगी, दर्द होता है। और उसमें जब दूध निकलता है उसका एक करके दूध बंद भी हो जाता है। और जब दूध निकलता है तो दूध निकलने क्या होता है, पहले हल्के रंग से पीला दूध आता है उसका, उसके बाद धीरे धीरे वो लाल रंग का दूध आने लगता है, यानी उसमें खून मिला रहता है। तो क्या हो गया, उससे कहाँ से आ रहा है, उसके कहीं इन्फेक्शन होने की वजह से उसके दूध में खून मिला हुआ बाहर आ रहा है, लाल रंग का हो जाता है उसका दूध जो होता है। ये हमारे में लक्षण हो गए तीव्र रोग में। और जो दूसरा होता है सब एक्यूट। ये कम तीव्र रोग जो होता है, इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, जो लक्षण यहाँ दिखाई देते हैं वही लक्षण यहाँ भी दिख रहे हैं, इसमें भी दिखाई देंगे। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, जब हम दूध को दूहते हैं, इसके दूध में देखिए जैसे क्लाट बन जाते हैं, जमे हुए दूध निकलते छोटे छोटे, जिसको कहते हैं छिछड़ा दूध। छिछड़ा आता है ना उसमें दूध में, तो छिछड़े दूध आते हैं तो उसमें क्लाटिंग बनी रहती है। क्लाटिंग होने से क्या हो जाता है कि वो पशु को जान लीजिए दूध निकलने में दिक्कत होती है और दूध हल्का पानी जैसे रहता है, क्लाटिंग बनकर आती है। और जो तीसरा लक्षण होता है हमारा क्रॉनिक, तीसरा क्रॉनिक लक्षण होता है CHRONIC, क्रॉनिक। क्रॉनिक सिम्टम्स क्या होता है, इसमें जो होता है धीरे धीरे लक्षण प्रकट होता है। पशु को शुरू में जैसे इसमें होता है बुखार आया, उसको सूजन हो गई, उसके थन नहीं फूल गए, लेकिन इसमें क्या धीरे धीरे उसका प्रभाव आता है बैक्टीरिया का। और जो थन होते हैं धीरे धीरे ये हमारा आयन जो होता है क्या होता है, धीरे धीरे कड़ा हो जाता है। कड़ा हो जाने से बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे उसको टच करेंगे तो उसमें दर्द, शुरू में दर्द होता था, लेकिन जब लंबे समय में इसका प्रभाव देखता है तो इसमें दर्द भी नहीं होता। और आप दबाएंगे तो एकदम आयन क्या होगा, इसे कड़ा जो लगेगा, टाइट हो जाता है, जब ढेले की तरह टाइट हो जाता है और पशु को दर्द भी नहीं होता। और जब कभी कभी दूध निकलता उसमें से तो वो छिछड़ा आता है, उसमें क्लाट आता है दूध का, उसमें धब्बा आता है, जमा हुआ, जैसे दही की तरह छोटे छोटे होते हैं, ऐसे जमा हुआ क्लाटिंग उसमें आती है। और क्लाटिंग आने से क्या हुआ, इससे सिद्ध हो जाता है कि इसको थनैला रोग है। इसको जानकारी करने के लिए क्या होता है कि हम लोग इसमें करते हैं, इसकी हम लोग पहले डायग्नोसिस करते हैं। जैसे आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी हो जाती है, डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करा के आइए, क्यों, अपने खून की जांच करा के आइए, अपने पेशाब की जांच करा के आइए। ये तो संबंधी बीमारी चीजें बताते हैं कि आप इसकी जांच करवा लीजिए, इससे ये मालूम हो जाए कि आपकी बीमारी है। तो ऐसे पशुओं को हम कैसे जाने कि थनैला रोग की वजह से ये बीमारी है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। इसको कहते हैं निदान केंद्र लिखा रहता है नहीं, इसके लिए भारत सरकार ने जगह जगह पर निदान केंद्र भी खोल रखा है। इसको हम लोग निदान कैसे करेंगे, कंफर्म हो जाए ये बीमारी इसकी थनैला रोग की है।
निदान करने के लिए कई तरीके होते हैं। एक तो सामान्य रूप से हम लोग हाथ से ही उसे क्या करते हैं, दूध दोहने के बाद हाथ से हम उसके थन को आयन को दबाते हैं। दबाने के बाद क्या हुआ देखते हैं उसमें कोई गांठ तो नहीं बनी है। अगर उसमें गांठ बनी हुई है, वो कड़ा लग रहा था, तो जान लीजिए कहीं कहीं से वो थनैला रोग से प्रभावित है। ये विधि हो गई। दूसरी विधि जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि होती है स्ट्रिप कप टेस्ट। ये परीक्षा में पूछा जाता है, स्ट्रिप कप टेस्ट। स्ट्रिप कप टेस्ट, स्ट्रिप कप टेस्ट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षा में आया भी था कि स्ट्रिप कप टेस्ट किस बीमारी में इसका परीक्षण किया जाता है। तो जान लीजिए थनैला रोग को जानने के लिए इस परीक्षण किया जाता है। ये होता क्या है, एक 500 ml यानी आधा लीटर क्या होता है, जैसे कप होता है आपका चाय पीने का, ऐसे कप की तरह क्या होता है, ये ऐसे कप होता है। अब कप के ऊपर क्या होती है, जाली लगी रहती है। और जाली कितनी होती है, 2.5 mm 2.5 मिलीमीटर में क्या होती है, 100 जालियां होती है। ये टीन की बनी होती है। ये 100 दोनों 2.5 ml कितना होता है, 2.5 इतना ही होगा, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर दूरी में 100 खाने बने रहते हैं, तार के बुने रहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, शुरू के 3-4 धार जो होता है उसके थन से निकालते हैं। निकालने के बाद इसमें जो जाली होती है, यहाँ पर ये जाली हमारी है, इसमें जाली जब करेंगे क्या होगा, ऊपर क्लॉट बन जाते हैं। दही की तरह जमे हुए छिछले आते हैं, तो ऊपर सफेद सफेद जमा हुआ दिख जाएगा। अगर थनैला नहीं तो क्या पूरा पूरा दूध पा करके यहाँ कप में आकर के इकट्ठा हो जाएगा। और थनैला रोग है तो क्या होगा, यहाँ पर क्लॉट हो जाएंगे। वो क्लॉट होते क्या है, ल्यूकोसाइट और एपिथेलियल सेल जानते होते हैं ना उसमें शरीर के अंदर, तो उसके जो थन होते हैं एपिथेलियल सेल होते हैं। एपिथेलियल सेल कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं एपिथेलियल, ये कोशिकाएं ही दूध के साथ में आती हैं और वहां पर क्लॉट धब्बे की तरह आकर के जम जाती हैं। ये हमारी पहचान हो गई। इसके अलावा एक पहचान और होता है कि हम लोग जो उसका दूध होता निकला है, छिछड़ा वाला दूध, उसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी जानते हैं, माइक्रोस्कोप होती है, माइक्रोस्कोप में देखेंगे उसके जो जीवाणु हमारे अभी स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टिव वाले हैं उसमें क्या करेंगे, दिखाई देते हैं। और ये जो जीवाणु हमारे होते हैं 2 टाइप के होते हैं। देखिए, एक तो होता है जो स्ट्रेप्टोकोकस, ये झुंड में रहता है, ऐसे स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफिलोकोकस वाले जो होते हैं ये झुंड में रहते हैं। और जो इस तरह लाइन में ऐसे रहता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टिव वाले, ये स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टिव वाले, इसमें क्या होता है, लाइन की तरह से बने रहते हैं। इसकी पहचान होती है कि हम लोग सूक्ष्मदर्शी है, स्लाइड में देखते हैं, जहाँ पे सूक्ष्मदर्शी कई 1000 गुना उसको बढ़ाकर दिखाई देती है। तो हमारे जो जीवाणु होते हैं इसे देख करके हम लोग पहचान लेते हैं। इसके अलावा एक पहचान और करते हैं, जानते हैं कि तमाम दवा कंपनियां आ गई हैं। एक नाम सुने होंगे फाइजर कंपनी, जो इसमें कोरोना का टीका भी देखिए सुन रहे होंगे बना रही है, फाइजर कंपनी है। गैलेक्सो कंपनी है जिसकी दवाएं आती हैं। तो जो फाइजर कंपनी है, एक उसने बनाया किट मास्टाइटिस, उसका नाम है मास्टाइटिस रीएजेंट, ये है। इसने एक बनाया, इसमें किट टाइप की है, छोटा सा कप होता है, उस कप में इसको लेकर के हम लोग क्या करते हैं कि इसको घोल लेते हैं और दूध दूहने के बाद जो उसका दूध होता है उसमें मिलाकर थोड़ी देर चलाते हैं। चलाने से अगर दूध जम रहा है, जगह छिछड़ापन आ रहा है, तो जान लीजिए उसको थनैला रोग है। इससे हमें मालूम हो जाता है कि हम डायग्नोज कर लिए, उसका निदान कर लिए कि पशु को थनैला रोग है। और थनैला रोग जब सिद्ध हो गया, उसके लक्षण देख लिए हम लोग ये होते हैं, तो उसका उपचार भी होगा। उसके उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए थनैला रोग का उपचार कैसे करेंगे। ये उपचार इसका देखिए, उपचार में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो इसकी बीमारी होने का मेन कारण क्या होता है, कुप्रबंध, पशुशाला का कुप्रबंध। पहले जो कुप्रबंध है उसको हम लोग सुधार करेंगे, यानी जो हमारे यहाँ पशु रखने की व्यवस्था है उसको साफ सुथरा होना चाहिए, यानी वहाँ उसका जो फर्श होना चाहिए सूखा होना चाहिए, दूध दूहने वाले का हाथ साफ होना चाहिए, और दूहने के पहले थन को और हाथ को हाइपोक्लोराइड घोल से या पोटेशियम के घोल के नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से उसको धुलने के बाद धुलाई करना चाहिए। इतनी सावधानी रखते ही हैं। अगर पशु को थनैला हो गया है
ये सपोज दैट ये जो थन पर है अगर थनैला है उसमें, तो उसको क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से घुलते हैं और आयोडीन का घोल आता है या मैक्सल का घोल होता है पानी में, सुमैक बोलते हैं, सुमैक का करके उस पर क्या गर्म करके इसकी सिकाई करते हैं। सिकाई करने से क्या होता है, जो आयन और थन है उसको थोड़ा जो कठोरता था उसको दर्द की थोड़ा आराम होता है, उसकी सूजन भी धीरे धीरे कम हो जाती है। कम होने के बाद आयोडीन का एक दवा आती है, लिक्विड आती है, उसको धुलने के बाद आयोडीन का उस पर आप लेप लगा सकते हैं, लेप लगा देंगे थोड़ा धीरे धीरे उसको आराम होता है। इसके अलावा इसमें और एक करते हैं कि हम लोग एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक दवाएं भी देते हैं। तो जानते हैं एंटीसेप्टिक हम लोग पढ़ चुके हैं, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक अंतर बता चुके हैं आपको। तो ये एंटीबायोटिक दवाएं हम देते हैं तो बैक्टीरिया क्या करता है, मार देता है। तो देने का तरीका जानते हैं, नियम इसके लिए आता है कीट साइफन, आप लोग नाम सुने होंगे कीट साइफन। कीट साइफन विशेष रूप से होता है, ये जो थनैला रोग होता है इसमें दवा दूध निकालने के लिए ये काम आता है। इसका यंत्र जानते ही हैं, ये इसका यंत्र जो होता है ये आता है, गोलाई ऐसे रहता है, यहाँ से ये लंबी डंडी लगी, यहाँ पर एक पतला सा तार लगा रहता है, ये तार अंदर से आकर के होता है, उसके थन में क्या करते हैं, इसको प्रवेश करा देते हैं। प्रवेश कराने के बाद क्या करते हैं, तार निकाल लेते हैं और फिर क्या होता है, दूध जो होता है उसका छिछड़ा हुआ जमा हुआ वो सब बाहर निकल आता है और इसी के माध्यम से उसको हम लोग दवा भी देते हैं। इसकी दवा मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं कि एंटीबायोटिक दवा जानते हैं आप, टेरामाइसिन आती है और ये आर्गोपेनिसिलिन है, इसको मिला करके, और इसकी एक और आती है सल्फा करके, सल्फा, को 3 दवाएं मिलाकर लगाने से पशु को बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। ये देखो सल्फा, सल्फाडिसिडीन, सल्फाडिसिडीन, सल्फाडिसिडीन है और पेनिसिलिन, पेनिसिलिन दवा और स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक दवाएं हैं। कभी कभी एक एक देते हैं, इन तीनों को मिला करके अगर हम उसको कीट साइकिल के माध्यम से उसके थन के अंदर प्रवेश कराते हैं दवा को, तो उससे पशु को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है एंटीबायोटिक दवाओं के माध्यम से। तो ये दवा हम उसको करते रहते हैं और इसके अलावा जो पशु चिकित्सक होते हैं उनसे संपर्क करके हम इसका इलाज करवा लेते हैं, जिससे पशु का थनैला रोग ठीक हो जाता है। नहीं तो इससे जानते बहुत बड़ा नुकसान होता है कि पशु का दूध की मात्रा क्या होती है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है और उससे बहुत आपका आर्थिक नुकसान होता है। बीमारी की सबसे बड़ी ड्राबैक देखी जाए तो इसमें आर्थिक नुकसान सबसे अधिक होता है थनैला रोग से। तो हमने आज इसको पढ़ लिया है। इसके अलावा आप बता दें उपचार में आप जानते हैं इसका कोई टीका नहीं होता है। जैसे अभी आप लोग पढ़े थे खुरपका मुंहपका और गलघोंटू का टीका होता है, तो थनैला रोग का कोई टीका नहीं होता है। और इसके जो प्रबंध होता है उसको हम लोग सुधार करके इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसके जो मेन जो होता है, जो प्रबंध बता रहे थे उस पर ध्यान रखना है। इससे भारत में जानते हैं कि दूध की मात्रा क्या होती है, बहुत प्रभावित होती है। और गाय सबसे ज़्यादा क्या होती है, गाय करीब 40 से 50% गाय इस बीमारी से ज़्यादा प्रभावित होती है भैंस की तुलना में। तो अगर भैंस 20% जो होती है इससे थनैला रोग से प्रभावित हो रही है, तो गाय हमारी करीब 40 से 50% गाय थनैला रोग से प्रभावित हो जाती है। क्यों प्रभावित होती है, जानते हैं कि हमारे आपके उसके देख रेख में कोई न कोई कमी रह गई है जिससे थनैला रोग उसको हो रहा है। इतना क्लियर करके हम लोग थनैला रोग से बच सकते हैं। और इसको भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारे पशुपालन निदेशालय हैं वहाँ पर इसकी लैबोरेटरी बनाई गई है जांच करने के लिए कि अगर पशु को थनैला रोग है तो वहाँ जैसे हमारे यहाँ की जाँच की जाती है खून की, वैसे वहाँ पशु के दूध की जाँच की जाती है, इससे मालूम हो जाए कि उसको थनैला रोग है, उसी हिसाब से हम उसका इलाज करते हैं। तो ये हम लोग आज थनैला रोग के बारे में पढ़ लिए, इस अध्याय को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।